तो हम इसी में ही प्रैक्टिस करते हैं वेलिएंट एडू में। ऑन पेज का कैसे आप शुरू करोगे। मान लीजिए आपके पास ये स्क्रीन सबको दिख रहा है, विजुअल है? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास assuming that we have this website for SEO, to start with सबसे पहले हमें इसका बिजनेस नेचर जानना होगा, what is it is into। बेसिकली दे आर MBBS कंसल्टेंट जो कि MBBS एडमिशन कराते हैं, कहाँ पर? इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। ठीक है, अगर आप सर्विसेज देखोगे MBBS अब्रॉड, MBBS इंडिया। ओके, गॉट इट। तो या तो आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि मुझे पता है कि इसके कीवर्ड क्या होने हैं, क्योंकि मुझको मैं ऐसी बहुत सारी वेबसाइट में SEO कर चुका हूं, तो मैं इसका टाइटल सीधा बना सकता हूं विदाउट गोइंग टू कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, होम पेज पे क्या टाइटल बनेगा जो कि कंबाइंड हो MBBS कंसल्टेंसी इंडिया अब्रॉड के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए अलग पेज बना है, अब्रॉड के लिए अलग पेज बना है। तो मैं MBBS इंडिया, MBBS अब्रॉड होम पेज में टाइटल में नहीं डालूंगा कीवर्ड। तो मैं क्या डालूंगा? कोई बता सकता है क्या? Anybody? MBBS national, MBBS national as well as international programs. MBBS इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल प्रोग्राम, ये कह रहे हो आप? हाँ ठीक है, मैं आपको और सिंपल कर लेता हूँ। सबसे पहले जब आप ऑन पेज करोगे ना, हेलो, यस सर, अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप एडमिन लॉगिन कर लोगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप प्लगइन डालोगे, ऑल इन वन एसईओ या कुछ भी यूज्ड, कुछ भी डालोगे, प्लगइन सब सेम तरह से काम करती है। प्लगइन डाल के बताऊं या पता है आपको लोगों को प्लगइन डालना? प्लगइन डाल के बताओ सर आप। ठीक है, पहले आप प्लगइन वाले उस पे जाओगे। ठीक है, हमारा इसमें ऑल इन वन डाला हुआ, उसको हम रिमूव कर देते हैं। पहले इसमें जाते हैं, ऑल इन वन, इसमें ये सारी प्लगइन की लिस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसमें प्लगइन डाला हुआ है ना एसईओ का, उसको हटा देते हैं। ये है हमारा ऑल इन वन एसईओ, इसको हमने क्या कर दिया? डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट करने के बाद ये इनएक्टिव हो जाएगी, तो हम इसको इनएक्टिव से ही हटा देते हैं, मतलब पूरा प्लगइन रिमूव कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, आपको ऐसा वेबसाइट मिलेगा रॉ, अगर वर्डप्रेस का है तो। कोई भी CMS होगा तो उसमें ऐसे लॉगिन करोगे तो जो आपका प्लगइन आपको डालना है, ठीक है, ऐसे आप इधर प्लगइन में जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे। ऐड न्यू प्लगइन के बाद आपको ऐसे डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे सर्च कर दोगे, सर्च प्लगइन आप लिखोगे SEO और आप सर्च मार दोगे, तो आपको योस्ट SEO, रैंक मैथ SEO, जो भी आपको यूज करना हो कोई भी कर सकते हो। सारा योस्ट हो चाहे मैथ हो चाहे ऑल इन वन हो, सब एक तरीके से काम करता है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। जब तक आप प्लगइन नहीं डालोगे तो इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको प्लगइन पहले इंस्टॉल कर देना है। ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर दो। सो ये आपका प्लगइन ऑल इन वन ये एक्टिवेट होकर के इधर दिख गया। ठीक है, यस सर, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो आपका प्लगइन इस पे इंस्टॉल हो गया। अब अगर आप पेज पे जाओगे, किसी भी पेज पे, जैसे आपको होम पेज पे करना है, तो आपको वहां पे ऑप्शन अब दिख जाएगा, मेटा और डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल डालने का। अदरवाइज अगर आपके पास प्लगइन नहीं होगा ना, ये देखो इधर से ऑल इन एसईओ यहाँ पे आपको दिखाना शुरू कर दिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐसे। तो हम आते हैं इसके होम पेज में। सबसे पहले होम पेज का शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे टफ होम पेज का ही होता है। बाकी पेज में तो आपको आइडिया मिल जाता है भाई। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आप एडिट करके भी कर सकते हो। मैंने एडिट पे क्लिक करा, आप क्विक एडिट से भी कर सकते हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज। ऐसे खुल गया। आप इधर आओगे, पेज के नीचे, ये तो पेज है पूरा जिसमें आप कंटेंट वगैरह अपडेट कर सकते हो। उसके आप नीचे आओगे, इधर ये आपको SRK प्रीव्यू दिख रहा है, ये डेस्कटॉप का और ये लैपटॉप का। ठीक है, और इधर अगर आप जाओगे
तो ये पेज टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। पेज टाइटल आप कितना डालते हो भाई? 56 से 60 कैरेक्टर, है 56 से 60 कैरेक्टर। 55 करेक्ट है, 60 में ट्रंकेट हो जाते हैं, इसलिए 55 रखती हैं। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, बेस्ट MBBS कंसल्टेंसी फॉर इंडिया एंड ABR OAD अब्रॉड। ये जो दिया ये क्या होता है? सेपरेटर, जो ये बीच में लगाया है ना। यस सर। मेरा यहाँ पे मेरे को दे देगा, कैरेक्टर लिमिट दे रहा है ना, मैं इतना छोड़ देता हूँ इसको, वेलिएंट एडू, तो 56 मेरा हो रहा है। अगर एजुकेशन पूरा लिखूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, है ना। मैंने क्या लिखा? बेस्ट MBBS कंसल्टेंसी फॉर इंडिया एंड अब्रॉड। अब इसमें देखो कौन से कीवर्ड मेरे कवर होंगे? MBBS कंसल्टेंसी, बेस्ट MBBS कंसल्टेंसी, बेस्ट MBBS कंसल्टेंसी फॉर इंडिया, बेस्ट MBBS कंसल्टेंसी फॉर अब्रॉड। अब मैं चाहता हूं कि मैं कंसल्टेंसी लिखना चाहूं या कंसल्टेंट लिखना चाहूं, वो आपका कीवर्ड रिसर्च आपने किया है, कौन सा कीवर्ड में कंपटीशन कम है और क्लिक्स ज्यादा आ सकते हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, उस हिसाब से यूज करना है। मैंने क्या यूज किया है? बेस्ट MBBS कंसल्टेंसी। अगर आप बेस्ट MBBS कंसल्टेंट भी डालते हो तो भी गलत नहीं है। व्हाट आई हैव डिड इज आई हैव रिटन title which is about 56 characters. Title is chosen on the basis of the keywords which we can consider in the home page. We have separate pages for MBBS India, MBBS abroad. So we have not mentioned these keywords in home page. We have mentioned best MBBS consultancy, best MBBS consultancy India, best MBBS consultancy abroad. These are the keywords which is mapped in home page. Any doubts? Anybody? ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइटल हो गया कंप्लीट, ठीक है। वेलिएंट एडू, हमने अगर कोई हमारा नाम से कोई सर्च करता है होम पेज में तो भी तो होना चाहिए ना, कंपनी का नाम भी तो होना चाहिए होम पेज पे। अगर कोई हमारे नाम को सर्च करता है वेलिएंट एजुकेशन के लिए तो कैसे हम मिलेंगे उसको? अभी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इस कंसीडरिंग फॉर राइटिंग मेटा डिस्क्रिप्शन वी हैव टू कंसीडर वेबसाइट एज ए होल, पेज टाइटल in particular, and so the description should be, we would be describing page title in all near about 160 characters. ठीक है, let's start with Valiant Edu. One more thing which I want to mention, आपका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल होगा। बेस्ट का मैंने B कैपिटल लिखा है, MBBS पूरा एक ये टर्म्स है तो कैपिटल रहेगी, कंसल्टेंसी का C कैपिटल, इंडिया का I कैपिटल, अब्रॉड का A कैपिटल। हर चीज whatever you write in title and description, first letter of the word should be capital. Is now I'm mentioning leading MBBS consultancy in India and abroad. Well-established leading MBBS consultancy in India and abroad for MBBS admission. We offer end-to-end services from counseling to visa processing, counseling to selecting best college and visa, etc. Always meta description should end with full stop. मेटा डिस्क्रिप्शन में फुल स्टॉप और एक ही लगना है। अगर बीच में आपको सेंटेंस खत्म हो गया तो आप कॉमा यूज करोगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, 164 कैरेक्टर चलता है। अदरवाइज आप एटसेट्रा यहाँ एंड वीजा तक छोड़ सकते हो, ऐसे छोड़ सकते हो, एंड वीजा ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है,
अभी keep in mind always first characters should be capital, description always ends with full stop. In between, if you are ending your sentence, use comma. एक ही फुल स्टॉप आएगा, मल्टीपल फुल स्टॉप नहीं आएंगे आपके डिस्क्रिप्शन में। और आपका टाइटल में ना फुल स्टॉप आएगा ना कॉमा आएगा, उसमें आप सेपरेटर यूज करोगे दूसरे सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए। अब ये जो आपका कीवर्ड जो फोकस कीवर्ड है ना, वो मैंडेटरी नहीं है आज की डेट में। वो फोकस कीवर्ड गूगल कंसीडर करता नहीं है, ठीक है। आप डालोगे तब भी ठीक है, नहीं डालोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहां डाल देता हूं एमबीबीएस कंसल्टेंसी, मैंने ये डाल दिया आपका फोकस कीवर्ड, ठीक है। तो अभी आपका क्या कंप्लीट हुआ, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अगर मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो ये टाइटल डिस्क्रिप्शन आपके होम पेज में दिख जाएगा। तो ये आपको इधर दिख जाएगा, बेस्ट एमबीबीएस कंसल्टेंसी फॉर इंडिया एंड अब्रॉड, वैलिएंट एडू।